ठीक। आप हजरात ज़रा फासले से बैठे हैं, सामीन कम है यहाँ, आगे तशरीफ ले आइए, आप भी आ जाइए और जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी आ जाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुझे पहली मर्तबा इस मस्जिद में नमाज का इत्तेफाक है और आप हजरात को देखकर तबीयत बाग बाग। मोमिन का दीदार सवाब से खाली नहीं होता। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको ठीक है? मोमिन का दीदार सवाब से खाली नहीं होता। अगर काबे को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, आलिम को देखना इबादत है, माँ बाप को देखना इबादत है, तो मोहब्बत की नज़र से एक मोमिन का दूसरे मोमिन को देखना भी इबादत है। आज जुमे का मुबारक दिन है और मुझे आपको खाना-ए खुदा में हाजिरी की सआदत नसीब है। देखिए, हमारे घर में वो आता है जिसे हम बुलाते हैं और खुदा के घर में वो आता है जिसे खुदा बुलाता है। मसला आने का नहीं है, उनके बुलाने का है। मैंने सन 87 में जब पहली मर्तबा हज किया तो मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप मुझे पहचानने की कोशिश न करें, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उस पर तवज्जो फरमाएं। पहचानने में अगर वक्त निकल गया तो फिर तकरीर क्या है। और भाई, मैं आपका एक भाई हूँ, आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप मस्जिद की अहमियत को समझें। लोगों ने मस्जिद को बहुत हल्के में ले लिया, तो बहुत वजनी चीज है। मस्जिद की एक तारीख है। हमारे घर में वो आता है जिसे हम बुलाते हैं और खुदा के घर में वो आता है जिसे खुदा बुलाता है। मैंने सन 87 में जब पहली मर्तबा हज किया तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के गरीब रक्षा कूलर को मिना में देखा। मुझे उसकी गुर्बत का हाल मालूम था। ए भाई साहब, आगे आइए। आप जवान होकर यार ठेके से बैठे हैं। नींद आ गई तो फिर कहाँ तलाश करेंगे हम आपको। अरे आप भी आइए इधर। ए भाई साहब, आगे आइए। सब पे मेरी नजरें हैं। मैं तकरीर भी करता हूँ और इंतजाम भी करता हूँ। मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने उससे पूछा, उसका नाम निजामुद्दीन था। मैंने कहा, यार मुझे तेरी गुर्बत का हाल मालूम है,
रक्षा चलाता है, फाके पे फाके करता है, बरसात में तेरा मकान टपकता है, तू कैसे आ गया? तो कितना अच्छा जवाब दिया उसने। कहा मौलाना होकर ऐसा कमजोर सवाल कर रहे हो, कैसे आ गया? कहने लगा आने वाले को मत देखिए, बुलाने वाले को देखिए। आने वाला अगर नादार है तो बुलाने वाला तो परवरदिगार है। आने वाला अगर मजबूर है तो बुलाने वाला अहमद मुख्तार है। इसका मतलब ये है कि हज का ताल्लुक जो है वो दौलत से नहीं है, मुकद्दर से। मेरे भाई कमजोर हालत में गर्दन मत हिलाओ। हाँ, ये तरीका बीमारों का है। आप जानते हैं मुसलमान तो वो है कि अगर बीमार देखे तो तंदुरुस्त हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तंदुरुस्त देखे तो दवा खाना जाना पड़ जाए कि मुसलमान है कोई बला है। अल्लाह ने जो मुसलमान को दिया वो किसी को नहीं दिया। ऐसा से कमतरी से बाहर आइए। आप सबसे बेहतर कौम है। मुझे आपकी खामोशी देखकर ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा। मैं ज्यादा जोर से नहीं बोलता हूँ, है ना। रूए जमीन पर जितनी भी कौमें आबाद हैं, सब में बेहतर आप हैं। कुरान भी शाहिद, हदीस भी शाहिद। फिर काहे का एहसास कमतरी? अम्मा ये तो वक्ती आंधियां हैं, वक्ती तूफान है, सब डल जाएंगे। इस्लाम कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आपकी जिंदगी भी बेहतर है यार, मौत भी बेहतर है। जब तक मुसलमान जमीन पर रहता है, गुंबदे खजरा को देखता है और कब्र में जाता है तो चेहरे मुस्तफा देखता है। जिंदगी का जवाब है ना मौत का जवाब। आज कोई यूरोप का ईसाई ये दावा कर सकता है कि मरने के बाद हमें ईसा का दीदार हो जाएगा? ये कोई यहूदी ये दावा कर सकता है कि हमें मरने के बाद मूसा का दीदार हो जाएगा? अबे तुम जालिमो, मूसा और ईसा को मुंह दिखाने के काबिल कब हो? दुनिया में खून की नदियां बहाने वालों, दुनिया को बर्बाद करने वालों, तुम इस काबिल नहीं हो कि हजरत मूसा और हजरत ईसा को मुंह दिखा सको। ये शरफ हमको हासिल है। हम ये कह सकते हैं कि जमीन पर हमने जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा है, अगर जमीन पर उसका दीदार नहीं हुआ है तो कब्र में तो उसका दीदार हो जाएगा। मरने वाले से 3 सवाल हैं, उनके जवाब की तैयारी दुनिया में करो। खाली जिम्मेदारी इमाम साहब पे और मौलाना पे डालो मत डालो। मतलब मैं तुमसे ये पूछूंगा तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? तुम भी तो उम्मती हो, तुम भी तो मुसलमान हो, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अरे मेरे बुलाने वाले भी सोच रहे होंगे कि यार किस मौजू पे तकरीर करना चाहिए थी मौलाना, किस मौजू पे। बात यह है कि हालात हाजरा मेरे सामने है और इन हालात में इस्लाम आपकी क्या रहनुमाई करता है वो मैं पेश कर रहा हूँ। हिलाओ गर्दन। अल्लाह ने जो तुमको दिया यार किसी को नहीं दिया। रूए जमीन पर हजारों उम्मतें गुजरी, मगर कुरान कहता है कि तुम सब में बेहतर हो। जिस तरह कोई नबी आने वाला नहीं है, तुम्हारे बाद कोई उम्मत भी आने वाली नहीं है। तमाम कौमों की क़यादत और पेशवाई का ताज तुम्हारे सर पर रखा गया। हाँ, वहां दूसरों की चमचागिरी और अपने मकाम को भूलना। भैया अगर मैं ठीक चल रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, बाद में मैं कोई शिकायत सुनने वाला नहीं हूँ। मतलब ये मैं आम रविश से हटकर तकरीर करता हूँ। 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएंगे तो मुझसे झगड़ा मत करना। मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, आप समझे। अपने मकाम को पहचानो यार, सब में बेहतर तुम हो। अब मैं तुम्हारी खुसूसियत बताता हूँ। आज जुमे का मुबारक दिन है ना, तो ये भी मशवरा करके बताओगे? अरे बोलो यार, जुमे को ईदुल मोमिनीन। आजकल मशवरे की बड़ी आदत है।
भाई मशवरा उन कामों में करो जिनका जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है, फैसले हो चुके, वही फैसले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं कि जुमा ईदुल मोमिनीन है, आप अपनी खुशखसीमत नाज करो। सुभान अल्लाह कि आज हर कौम साल में दो चार दिन खुशी के मनाती है, मगर सरकार के सदक़े में मुसलमानों को हर हफ्ते जुमे के नाम से ईद अता फरमाई। आज ईद है तभी तो गुसल करके आते हो, गुसल किया करो। अच्छा धुले या नए कपड़े पहन के आते हो, माहौल को खुशबू से बजाते हो, खुदा की बारगाह में आके सर झुकाते हो। ये सब जुम्मे के दिन तो होता है। जुमा जुमा है, बाज माशाल्लाह जुमे ही की नमाज पढ़ते हैं, वो बड़े लोग हैं, वो जुमे की पढ़ते हैं। जो उनसे बड़े हैं वो ईद बकरीद की पढ़ते हैं, और जो उनसे भी बड़े हैं वो किसी वक्त की पढ़ते ही नहीं। यही मेयार हो गया। अल्लाह रहम फरमाए। मुसलमान को बुलंदी न विधानसभा से मिली है, न लोकसभा से मिली है, इसी मस्जिद में सर झुकाने से मिली है। हाँ याद रखना, मौला अली का नाम लेना बड़ा आसान है, मगर उन जैसा काम करना बड़ा मुश्किल है? बोलो, मौला अली की शहादत कहाँ हुई है? कूफे की जामा मस्जिद में। आवाज आ रही है ना? काम कर रहे हैं नहीं? जरा एक मरतबा हाथ मार के देखो इसको। हजरत मौला अली, हाँ नियाज तो खाते हैं ना आप तो ऐसे खामोश है कि सारी नियाज में ही खा जाता। अरे बाप, आप ज्यादा खाते हो, ज्यादातर वास के लिए नहीं नियाज के लिए आते हो, सब मुझे मालूम है। मैं यहाँ का पुराना हूँ, नया नहीं हूँ। इस एरिया में 50-55 साल से आ जाऊँ। नमाज का इत्तेफाक पहली मर्तबा है तो क्या हुआ जी। मुझे खुशी है कि मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ जिसमें उम्दतुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब नमाज पढ़ते हैं। मैं भी उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तबा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, है ना? कहाँ हुई है? नौजवान तवज्जो दे, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के पढ़ने वालों, जरा अपनी तारीख भी पढ़ो। कूफे की जामा मस्जिद में आप पर जब कोई कातिल वार करे, खुदा ना करे, तो आप वावेला करते हो और शोर मचाते हो, मदद के लिए लोगों को बुलाते हो। अगर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पे जब उनके कातिल इब्ने मुर्जिम खारजी ने नमाज की हालत में तलवार का वार किया, है ना, तो क्या जुमला ज़बान पे आया? एक ही जुमले में सुभान अल्लाह, शहादत का और मस्जिद का की अहमियत बता दी। फरमाते हैं कि फुस्तो बे रब्बिल काबा, लोगों गवाह रहो, अली की मुराद पूरी हो गई कि उसे शहादत की मौत खुदा के घर में आ रही। आजकल सियासी लोग जो हैं खुद भी और दूसरे लोगों को भी ख्वाब में विधानसभा और लोकसभा दिखा रहे हैं। पता नहीं कौन सा सवाब मिल लिया। अबे मैं कहता हूँ इन उलमा की मौजूदगी में कि 1000 लोकसभाएं और 1000 विधानसभाएं मिलकर भी मस्जिद की एक ईंट का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तो आज की बिदअतें हैं। सुभान अल्लाह, मस्जिद तो बहुत पुरानी है, उसकी तारीख पुरानी है। सरकार जब मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचे, अपना घर नहीं बनाया था, मस्जिद कुबा बनाई थी, जिसका जिक्र जो है कुरान में है। और अंदर जब पहुंचे तो वो मस्जिद नबवी जहां आप आराम फरमा रहे हैं, सरकार ने फरमाया कि मा बैन कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे मिंबर और कब्र का जो दरमियानी हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से बाग। एक शायर कहता है कि ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप सबसे बेहतर उम्मत है, एहसास कमतरी छोड़िए। ये जो भी कुछ चल रहा है ये वक्ती आंधियां है, तूफान है, ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये टल जाएंगे।
इस्लाम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ज़माना आदम से इसका सिलसिला चल रहा है, क़यामत तक जारी रहेगा। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई उम्मत नहीं। कौमों की क़यादत और पेशवाई का ताज आपके सर पर। ये सब कुरान के तर्जुमे कर रहा हूँ, आयतें इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वक्त नहीं है ज़्यादा। एक खुसूसियत यह है कि पिछली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा हुई मगर सवाब कम। आपकी उम्र कम है मगर सवाब ज़्यादा। कहिए सुभान अल्लाह। ए भाई साहब, आप जो सामने बैठे हैं ना, थोड़ा सा मुस्कुराइए मेरी तरफ। ये ईद का दिन है यार, ईद के दिन मुस्कुराओगे, नहीं मुस्कुराओगे तो कब मुस्कुराओगे। आजकल भारत का मुसलमान जो है मुस्कुराहट को तरस गया है। कम से कम खुदा के घर में ही आकर मुस्कुरा लो। है, मुस्कुराना भी तो इबादत है। और मौलाना इतनी ऊंची बात कर रहे हो, मुस्कुराना भी इबादत। मन कहा हाँ, नीयत अच्छी है तो मुस्कुराना भी इबादत, अगर नीयत खराब है तो सर झुकाना भी बगावत। क्या पता नमाज पढ़ने आया है कि चप्पल चुराने आया यहाँ हमारे यहाँ हर चीज निपट। मैं एक घरेलू रिवायत बयान करता हूँ। आजकल बाज शौहर जो हैं, मतलब ये वो बस खतरे में चल रहे हैं, घर जाने के नहीं है, है ना, बाहर ही वक्त गुजार रहे हैं। उनके लिए एक रिवायत जिसको इमाम गजाली जो वक्त के मुजद्दिद थे उन्होंने बयान किया है। वो कहते हैं कि शौहर अगर सफर से थका आ रहा आए और औरत मुस्कुरा कर इस्तेक़बाल कर ले तो इस मुस्कुराहट पे उसको 70 शहीदों का सवाब मिल जाए। ये रिवायत है, घर की औरतों को सुनाया करो। हाँ, खैरियत से रहोगे। बहुत बात खतरे में चल रहे हैं, समझ रहा हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ खतरे में, मुझे सब मालूमात है। हाँ, अब औरतों का जमाना है, आपका जमाना खत्म हो गया, कभी रहा होगा आपका। हाँ, अब उनका ही जमाना है। एक स्कूल का मास्टर पूछ रहा था एक बच्चे से कि तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, कहा डॉक्टरी करते हैं। कहा तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, कहा वकालत करते हैं। तीसरे स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, कहा जो अम्मी कहती है वही करते हैं। ये खतरे की बात है कि नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, फजल फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि पिछली उम्मतों को की उम्रें तवील हुई, अमल का मौका ज्यादा मिला मगर सवाब कम। आपकी उम्र कम, 50 साल में बीमार, 60 साल में मस्जिद से मौत का ऐलान, किस्सा खत्म। मगर सवाब आप बेहतर हो तो इस तरह कोटा पूरा किया गया कि सवाब तुमको ज्यादा दिया गया। अब एक मिसाल सुनिए, सरकार फरमाते कि दो मुसलमान अगर खुश दिली से मुसाफा कर ले तो हाथ जुदा होने से पहले खुदा दोनों की मग़फ़िरत फरमा देगा। अमल कितना, सवाब कितना, मामूली अमल। एक दूसरी रिवायत आती है कि अगर हज के लिए किसी के पास पैसे नहीं है और घर में माँ बाप मौजूद हैं, है ना, माँ बाप का मर्तबा पीरों से ज्यादा है। अच्छा, हाँ, उनकी फजीलत नस्से कती से साबित है, कुरान और हदीस से। अगर आपके पास हज के लिए पैसे नहीं और घर में माँ बाप मौजूद हैं तो सरकार फरमाते हैं कि रोज उनका दीदार कर ले और घर बैठे हज का सवाब हासिल कर ले। एक सहाबी कहने लगे खड़े होकर कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर कुर्बान, अगर हम 100 मरतबा अपने माँ बाप को देखें तो फरमाया कि खुदा की रहमत तक नहीं है, अगर 100 मरतबा देखेगा तो घर बैठे तुझे 100 हज मबरूर का सवाब मिले। ये इस्लाम है, बच्चों का खेल नहीं है। नमाज पढ़ी, तस्बीह घुमाई, है ना, और 100 खून माफ करा लिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप भी सोच रहे हो या मौलाना बड़े सख्त जुमले बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, हालात को देखकर बोले जाते हैं, सख्ती भी है, नरमी भी है। एक और हदीस का मफहूम सुनिए, अमल कम सवाब ज्यादा। तवज्जो है, जोड़ तो बच गई है। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो जो कमी है वो पूरा कर देंगे,
है ना। मुसलमानों का वक्त यार बड़ा कीमती है और मस्जिद में आकर ज्यादा कीमती हो जाता है। चौक पर नहीं होता है इतना, बाहर नहीं होता। एक रिवायत सुन लीजिए, उसके बाद 2-3 शेर नाज शरीफ के पढ़ूंगा और फिर कभी इत्तेफाक होगा तो खिदमत करेंगे आप। सरकार फरमाते हैं कि सब जन्नत के मुश्ताक हैं। आप भी जन्नत के आरज़ूमंद हैं, है ना। मगर मेरे आका फरमाते हैं कि 5 आदमी ऐसे हैं कि जन्नत उनकी मुश्ताक। मुश्ताक का तर्जुमा करूं, आजकल उर्दू का भी तर्जुमा करना पड़ रहा है। 5 आदमी वो हैं कि जन्नत इनका इंतजार करती है। बुरा मान गए आप लोग, इसलिए खामोश हो गए। अरे बाबा, मैं आपसे कोई जेब की दाद नहीं मांग रहा हूँ। मैंने माहौल को समझ लिया तो कम से कम जबान के मामले में तो बखील मत बनो। अरे मैं जेब की दाद मांग रहा हूँ क्या? कई तरह की दाद होती है। ये चौंका देने वाली बात है कि सब जन्नत के मुश्ताक। 5 आदमी वो हैं कि जन्नत जिनकी मुश्ताक। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आप पर कुर्बान हो जाएं। तो 5 कौन हैं और उनके अमाल क्या हैं? तो आका ने फरमाया कि तालिल कुरान, पहला वो है जन्नत जिसका इंतजार करती है जो कुरान की तिलावत करती है। देखा, सरकार का मुआजिजा, खुदा का कलाम, मुसलमानों की जिंदगी का दस्तूर जुस्तान में लपेट के ऊपर रख दिया। नावल की किताबें टेबल पर रख दी है। ये कुरान के साथ इंसाफ है आपका। और आपसे बड़ा कोई आशिक़े रसूल नहीं बढ़ाऊंगा टाइम में और ज्यादा परेशान करोगे। मतलब ये तो जो जोहर का टाइम है वही जुम्मे का टाइम है। असर का वक्त कब होता है हजरत? असर का वक्त कब शुरू हो रहा है? 4 बज के, अरे 56 वक्त में बहुत गुंजाइश है। जो जोहर का टाइम वही जुम्मे का टाइम। अपने पास कभी कुछ नहीं है, बुजुर्गों का फैज है। हाँ, 4:45 भी बचाए जा सकते हैं, मगर नहीं, इख्तिसार ही से काम लूंगा। नौजवान तवज्जो फरमाएं और बुजुर्ग मुझे दुआ दें। बुजुर्गों को ज्यादा जहमत देना अच्छा नहीं है, वो तो खुद ही लाइन में लगे हैं, क्या पता कब सफर शुरू हो जाए। जो उम्मीदें हैं वो नौजवानों से हैं, उनके बाजुओं से है, उनके सीनों से है। वो अपनी जिंदगी की कद्र करें। तारिल कुरान, सरकार फरमाते हैं कि पहला वो है जो कुरान की तिलावत करता है। या रसूलुल्लाह, दूसरा कौन है? फरमाया वो मुतइमुल जीरान, जो भूखों को खाना खिलाता है। अरे कुर्बान जाइए, सुभान अल्लाह। जो भूखों को खाना खिलाता है, जन्नत उसकी मुश्ताक। मेहमानों से मत घबराया करो। ये ठीक है कि पहले मेहमान जो थे वो ज्यादा बाबरकत थे और आज के मेहमान कम बाबरकत हैं, मगर है तो मेहमान ही। मत घबराया करो। वो भूखा तो भूखा ही है। फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर कुर्बान, तीसरा कौन है? फरमाया हाफिजुल लिसान, जो बेहुदा बातों से अपनी जबान की हिफाजत करता है। जबान का भी हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये आज़ा जो है वो आपके बाप के नहीं है, खुदा पाक के। आँख का भी हिसाब होगा, हाथ का भी हिसाब होगा, इन पाँवों का भी हिसाब होगा, कहाँ उठे थे, और इस जबान का भी हिसाब। भाई हिसाब की तैयारी यहाँ कर लीजिए, हमें कोई जहमत मत दीजिए। हमारे नहीं है, इस्लाम आपका भी है। पूछा गया रसूल अल्लाह, हम आप पर कुर्बान, चौथा कौन है? फरमाया वस्साइमो फी शहर रमजान, जो रमजान के रोजे रखता है, जन्नत उसकी भी मुश्ताक। कहा 5वां कौन है? सुभान अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया वमन सल्ला अला हबीबिर रहमान, जो रहमान के हबीब पर दुरूद पढ़ता है, जन्नत उसका भी। देखा आपने, इन्हीं 5 अमाल को अपना लो, यहाँ से लेके जाओ। बस 2-4 शेर में, बड़ा अच्छा माहौल है माशाल्लाह। और भी है, हाँ, और भी मैं तकरीर बढ़ा सकता था।
मगर नहीं नहीं, मैं मुल्क में घूमता हूँ, बैरून मुल्क में जाता हूँ। और मैं ख़ास तौर से मोहतरम इमाम साहब का और हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला के शहज़ादे अमजद मियाँ का शुक्रिया कि मुझे यहाँ बुलाकर नमाज का मौका भी दिया और आप जैसे मुखलिस हजरात से मुलाकात भी करा। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये एक पैगाम है आपके लिए। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। और ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। हर तरफ खुल्द के जलवे नजर आएंगे तुझे। खुल्द के माने जन्नत। हर तरफ खुल्द के जलवे नजर आएंगे तुझे। हर तरफ खुल्द के जलवे नजर आएंगे तुझे। क्यों कि अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसा, थोड़ा सा और आ गई। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। ये नात 3 शायरों की है। हमारे पीर भाई सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के मुरीद और खलीफा राज़ इलाहाबादी भी इसमें है। एक और शायर जिसका नाम जहन में वो भी इसमें ही है और मैं भी इसमें ही, मैं आखिर में हूँ। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। गुलशन तैबा के कांटे ही बहुत हैं तुझको। है? सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं ना कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, और नजर में